हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेई एडवांस 2023 में पूछे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए, इन ए सर्किट शोन इन फिगर द कैपेसिटर सी इज इनिशियली अनचार्ज्ड एंड द की के इज ओपन। इन दिस कंडीशन ए करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू 1 ओम रजिस्टर। द की इज क्लोज्ड एट टी इक्वल टू टी नॉट। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। और ई का पावर -1 दिया है 0.36। The value of resistance R is 3 ohm. For t less than t naught, the value of current I1 is 2 ampere. इस पाथ से करंट I1 लिखा है, रिप्रेजेंट किया है। t इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2। देखिए एक्चुअल में बाकी ऑप्शंस देखते हैं। इस सर्किट में इस की को अभी क्लोज नहीं किया है। जब की को क्लोज नहीं किया है तो ये कैपेसिटर और ये 3 ओम का रजिस्टर इस सर्किट का पार्ट अभी नहीं है, ये आउटसाइड द सर्किट है। तो अब यहाँ दो बैटरी है आपके पास, एक 15 वोल्ट का एक 5 वोल्ट का। तो आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होंगे कि अगर दो बैटरी है तो हम लोग करंट किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सुटेबल इक्वेशंस मिलने के लिए हम लोग करंट ज़्यादा ईएमएफ वाले बैटरी से ड्रॉ करते हैं। तो अगर यहाँ से हम लोग करंट ड्रॉ कर ले आई, तो यहाँ से आई आके इस रास्ते इस पाथ से कितना करंट जाएगा, ये तो क्वेश्चन में दिया है 1 एम्पियर। देखिए यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू 1 ओम रजिस्टर। यहाँ से 1 एम्पियर गया तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आ गया I-1, यही I1 है। और ये वापस जुट के I यहाँ आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने दो लूप है। अगर एक इस लूप में हम लोग किरचॉफ से लिख लें और एक इस लूप में किरचॉफ से लिख लें, तो हम लोगों को पहले इस लूप में किरचॉफ से लिखते हैं, क्या आता है इक्वेशन। तो देखिए ये हो गया 15, ये हो गया -IR, और ये हो गया -1, और ये हो गया -5 और इक्वल्स 0 ऊपर वाले लूप में। ये किरचॉफ्स लॉ है। अब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आ जाएगा IR = 9। इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब इस नीचे वाले लूप में किरचॉफ से लिख लेते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका +5, यहाँ से +1, और यहाँ से आ गया आपका -3 × I-1 = 0। इस नेगेटिव को उस साइड ले जाएं तो 3 × I-1 इक्वल्स बच गया 6। अब यहाँ से अगर 6 सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से 6 कट गया 2 टाइम्स, और -1 उधर जाके +1 हो गया, तो I आ गया 3 एम्पियर। और I का ये वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो R आ गया कितना, 3 ओम। अब देखिए पहला ऑप्शन आपका वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R 3 ओम, ये आपका सही है ऑप्शन। t लेस देन टी नॉट मतलब की क्लोज होने के पहले, वही सॉल्व किए हैं हम लोग अभी। वैल्यू ऑफ करंट I1 कितना है, I-1। I आया 3, एक घटा देंगे 2 एम्पियर। 2 एम्पियर ही ऑप्शन है, मतलब बी ऑप्शन भी सही। सी ऑप्शन में कह रहा है कि t इक्वल टू टी नॉट प्लस 7.2 माइक्रोसेकंड करंट इन द कैपेसिटर। देखिए अब तीसरा ऑप्शन के लिए क्या है कि हम लोग पहले कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू निकालेंगे, और चार्ज को अगर डिफ्रेंशिएट कर लें dq/dt तो ये हो जाएगा करंट का वैल्यू। अगर करंट का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो करंट का इक्वेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो चार्ज का इक्वेशन यूज करके और डिफ्रेंशिएट करके भी आप निकाल सकते हैं। वैसे हम चार्ज का भी एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं और करंट का भी एक्सप्रेशन लिख दे रहे हैं। याद है तब भी ठीक है, नहीं याद है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। चार्ज का एक्सप्रेशन होता है Q = Q0, जहाँ Q0 है सेचुरेशन चार्ज, 1 - e⁻ t/τ। और करंट का एक्सप्रेशन होता है Q0 / τ e⁻t/τ। ये चार्ज का एक्सप्रेशन और ये करंट का एक्सप्रेशन आरसी पार्ट वाले से, जिसमें आर और सी हो, इस पार्ट से। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में इस आरसी सर्किट के साथ साथ रेजिस्टेंस का संख्या 1 से ज़्यादा है। तो जहां भी रेजिस्टेंस का संख्या 1 से ज़्यादा होता है उसको हम लोग एक सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग इस कैपेसिटर पर सेचुरेशन चार्ज निकालते हैं। सेचुरेशन चार्ज का मतलब स्टेडी स्टेट कंडीशन में चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो सेचुरेशन चार्ज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले सेचुरेशन चार्ज स्टेडी स्टेट कंडीशन का यूज करना होगा। स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है, जिस पार्ट में कैपेसिटर कनेक्टेड है उस पार्ट से करंट पास नहीं होगा। तो अगर इस पार्ट से करंट ही पास होना बंद हो जाए तब तो ऊपर वाला सर्किट बच गया, जो हम लोग अभी सॉल्व किए हैं। तो अभी सॉल्व किए हैं तो इस पार्ट से करंट कितना था, 2 एम्पियर, अभी सेकंड ऑप्शन मिला है हम लोगों को। और रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। तो इस लाइन का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कितना, 6 वोल्ट। और जब यहाँ से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो इस रेजिस्टर के क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो या
किसके क्रॉस होगा? कैपेसिटर के क्रॉस। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है सेचुरेशन कंडीशन में? तो सेचुरेशन चार्ज क्यू नॉट और डिवाइड बाई कैपेसिटेंस सी और इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया? तो 2 × 3 6। अब यहां से अगर क्यू नॉट का वैल्यू आप लिखना चाहें तो क्यू नॉट का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना दिया है देखिए, सी का वैल्यू 2 माइक्रोफैराड, 6 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया 12 माइक्रोकूलम। ये सेचुरेशन चार्ज आ गया। सबसे पहले हम लोग ये सेचुरेशन चार्ज निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं इस टॉ का वैल्यू निकालने के लिए कि सर्किट में जो भी बैटरीज है, सेल्स हैं, उन सबको शॉर्ट कर देते हैं हम लोग। शॉर्ट करने का मतलब बैटरी को रिप्लेस कर दिए कंडक्टिंग वायर से, और कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख लेते हैं। अगर इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इसी तरीके से कि दोनों बैटरी को शॉर्ट कर दिया जाए और कैपेसिटर के प्लेट्स के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना है, तो देखिए आपका सिंपल सा सर्किट ये बन जाएगा। ध्यान से देखिए, दोनों बैटरी रिप्लेस हो गया कंडक्टिंग वायर से, और ये आपका कैपेसिटर का प्लेट्स के अक्रॉस हम लोगों को यही नाम दे दिए ए और बी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये 1 ओम है, और ये आर का वैल्यू भी 3 ओम आया है। अगर यहाँ इक्विवेलेंट हम लोग निकाले हैं तो देखिए 3 ओम, 3 ओम और 1 ये तो पैरेलल में है, तो 1/r इक्वल्स 1/3 प्लस 1/1 प्लस 1/3, एलसीएम हो गया 3, तो 1 + 3 + 1, मतलब R का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना? 3/5 ओम। और इन तीनों पैरेलल के साथ ये सीरीज में आ गया, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू हो गया 3 + 3/5, तो 15 + 3 ये हो गया 18/5। 18/5 को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके पॉइंट में लिख लें तो ये हो जाएगा कितना? 3.6 ओम। अब यहां से जब आर इक्विवेलेंट निकल गया तो अब हम लोग टॉ का वैल्यू, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू लिख सकते हैं। टॉ बराबर होता है आर इक्विवेलेंट इंटू कैपेसिटेंस। आर इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है 3.6 और इनटू सी का वैल्यू आपको दिख रहा है 2 माइक्रोफैराड, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो ओम इंटू फैराड, यही होता है सेकंड। आप लोग पढ़े होंगे यूनिट डायमेंशन में, और माइक्रो लगा है तो माइक्रो सेकंड हो गया। ये हो जाएगा कितना? 7.2 माइक्रो सेकंड। ये टाइम कांस्टेंट निकल गया। अब देखिए सी ऑप्शन में अगर हम सीधा करंट का एक्सप्रेशन लिखें तो करंट का एक्सप्रेशन, करंट का वैल्यू क्या आ जाएगा? आप इस करंट के एक्सप्रेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं। इस क्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे यही मिलेगा। डिफ्रेंशिएशन आपको आता होगा, क्यू नॉट कांस्टेंट बाहर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन वही रह जाता है, वही है, एक माइनस है एक्स्ट्रा। और जब इस पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -1/τ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो चुका है, तो Q0/τ e⁻t/τ। अब यहाँ से देखिए आई का वैल्यू आ गया कितना आपका? Q0। तो Q0 का वैल्यू कितना निकला हुआ है? 12 माइक्रोकूलम, और डिवाइडेड बाई टॉ का वैल्यू कितना आया है? 7.2 माइक्रोसेकंड, 7.2 माइक्रोसेकंड। और एक्सपोनेंशियल में क्या है? e⁻t/τ। तो t का वैल्यू देखिए, t0 पर तो क्लोज ही किए थे की को, तो उसके बाद कितना टाइम है? 7.2 माइक्रोसेकंड में ही पूछा जा रहा है, तो 7.2 और डिवाइडेड बाई टॉ का ही वैल्यू 7.2 ही आया है, और दोनों का यूनिट माइक्रोसेकंड ही है। वैसे भी कांस्टेंट का पावर डायमेंशन लेस ही होता है, तो ये तो कैंसिल होकर 1 हो गया। अब यहाँ से माइक्रो माइक्रो कट गया और ये आ गया आपका एम्पियर। तो ये करंट का वैल्यू आ गया कितना? 12/7.2 और इनटू ये तो e का पावर -1 हो गया। e का पावर -1 का वैल्यू देखिए, ध्यान से देखिए, 0.36 दिया है, 0.36। अब अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लें तो ये कट गया कितना? 0.6, और 0.6 से ये कैंसिल हो जाएगा कितना? 0.6। तो ये आई का वैल्यू फाइनली आ गया आपका 0.6 एम्पियर। अब ध्यान से देखिए सी ऑप्शन, t = 2 + 7.2, करंट इन कैपेसिटर इज 0.6 एम्पियर। ये ऑप्शन भी आपका सही है। डी ऑप्शन देखिए, t टेंड्स टू इन्फिनिटी, यही एसटीडी स्टेट कंडीशन होता है, सेचुरेशन चार्ज। यही वैल्यू हम लोग शुरू में ही निकाल चुके हैं, कितना? 12 माइक्रोकूलम। तो ये ऑप्शन भी सही है। मतलब इस क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आपका सही है। अगर एक्सप्लेनेशन सही लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।